एक्सरसाइज ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले ग्राफ वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 6 7 8 कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 3.16, number third, L1, L2, L3, और L4। एरिया ये वाला गिवन तो आंसर निकालना है। L1 गिवन है आपको 2x + y = 9, x + y = 9, L2 x + y = 7, L3 x + 2y = 10, और L4 x + 3y = 12। अब हमें इसका आंसर निकालना। तो बेटा मैंने कल क्या बोला था, यदि सारा बाहर वाला पार्ट आ रहा है तो सब में क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा। देखो जो चार ऑप्शन में लिखना होगा, 2x + y > 9, x + y > 7, x + 2y > 10, and x + 3y > 12, and x is greater equal to 0, y is greater equal to 0. ये इसका आंसर है। Yes sir. इसमें कोई डाउट? No sir. लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि पूरा बाहर वाला पार्ट आ रहा है इसलिए आंसर कौन सा होगा? तो ये रीजन कौन सा है बेटा? अनबाउंडेड एंड feasible. This region is unbounded and feasible. Unbounded and feasible. Then question number 4. थर्ड में किसको दिक्कत? क्योंकि बिल्कुल बाहर वाला रीजन आ रहा है इसलिए आपका सब में ग्रेटर इक्वल टू लगेगा, और लास्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, आपको गिवन है अल्फा 3x + y > 6, and 2x + y > 4, and 3x + 3y > 6, और L4 गिवन है x + y <= 6। अब देखो लाइनें तो आपको गिवन है, ठीक है? लाइनें कैसे गिवन है? जैसे उसने गिवन है ये L4 प्लस हमें एक ही तरह की लाइन गिवन है ये L1, दिस इज L2, और ये L3। अब रीजन कौन सा आएगा ये देखिए, तो ये अपन बना ही लेते हैं। देखो
बनाने में क्या आपके लिए भी आसान रहेगा। बोलो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6। ये पहली लाइन बन गई। कोई दिक्कत? x का वैल्यू, y का वैल्यू, ये सेकंड है 2 बन गई। x का वैल्यू, y का वैल्यू, फिर x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये 4 बन। ठीक है यहाँ तक? अब ध्यान से समझ लो। L1 क्या लिख रहा है? इक्वल टू का मतलब ये तीन मैंने हटा दिया क्योंकि बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन, तीनों रीजन। कोई दिक्कत? L2 इसके अंदर के जितने भी रीजन है, पूरा L3 इसकी रीजन ऊपर जितने भी रीजन है वो भी। रीजन कौन सा बचा? एक ऑप्शन में ये आंसर क्लियर है? जसलीन क्लियर है? Yes, sir. और पहले इंडेक्स नंबर करेंगे तो उसको आप क्रॉस चेक करेंगे लास्ट में। छह बजे हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर, बेटा बातें नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, आपको रीजन गिवन है, मतलब आपको ये गिवन है, ये 4 पे कट हो रहा है, ये भी 4 पे कट हो रहा है, ये 2 पे कट हो रहा है, ये 2 पे कट हो रहा है, ये रीजन गिवन है। तो हमें देखना है कि कौन सा आंसर आएगा। अब देखो इसको बोलेंगे अनबाउंडेड एंड बाउंडेड का है। अनबाउंडेड मतलब कुछ भी नहीं है, इनफिजिबल रीजन। इनफिजिबल इसलिए क्योंकि कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा। इनफिजिबल किसे बोलते हैं? जब कॉमन रीजन नहीं आता। देखो इधर पहली चीज है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x1 पॉजिटिव y1 पॉजिटिव। देखते हैं ये इसका पहला ऑप्शन है भाई। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 2, ये रही। सेटिस्फाई 0 0 को सेटिस्फाई, लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर वाला रीजन सही दे रखा। x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 4 सही है, और इसमें बाहर वाला रीजन सही दे रखा। तो आंसर यही, आंसर यही है।
वापस बताना है क्या? किसको बताना है? तो बोल रहे बेटा। पहले तो ये देखो लाइन कौन कौन सी है, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 2, ये रहा। और इसमें क्या आ रहा है? तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है अंदर, तो ये अंदर का रीजन आ रहा है इसमें। x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 4, तो रीजन कौन सा आ रहा है? बाहर वाला। तो सही तो आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा बातें नहीं प्लीज। x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये x1 है और ये x2 है, तो ये बोल रहा है ऐसे रिप्रेजेंट होगा, गलत। इसका मतलब क्या है? x1 लेस देन इक्वल टू 0, x1 क्या है? इक्वल टू 0, और x2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो गलत। बी आंसर यही है, ठीक है, आंसर यही है बी, ये x1 और ये x2। लिख लीजिए। अरे बड़ा इजी काम है, ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। और कल से इंडेक्स नंबर लास्ट में वो चलिए भाई अगला 7 बोलो। 7 कौन सा वाला? क्या बोल रहा है? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव होता तो इधर आता है, इधर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिक्स का सेकंड पार्ट। ये आपको गिवन है, देखो इधर, और रीजन इधर की तरफ वाला आ रहा है। x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई x1 1 है, लेकिन x2 कितना आ रहा है? -1, गलत है। बी ऑप्शन, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x1 1 आ रहा है, x2 भी 1 आ रहा है, लेकिन लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर की तरफ वाला रीजन आना चाहिए, तो ये भी गलत है। तीसरा x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आंसर। क्लियर है? थर्ड और 6 का थर्ड।
-x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। पहली लाइन बनी हुई है ये, और ये रीजन बना हुआ है। चेक करते हैं भाई, x1 0 आ रहा है और x2 0 आ रहा है। ये x1 इधर जाएगा तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। भाई यदि मैं इससे लिखूं 2x2 = x1, तो लाइन तो ऐसे ही बनेगी जैसे कि बने अभी। अब मैंने क्या बोला था, इसमें 1 0 मतलब x1 की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रख के देखो। सही है गलत है? सही है, मतलब इधर की तरफ वाला रीजन। बिल्कुल यही आंसर। तो आंसर यही होगी, क्योंकि 1, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड का आंसर ए। सेवन, इसने दे रखा है ये L1 इधर की तरफ रीजन, L2 इधर की तरफ रीजन, ये गिवन है आपको L5, फिर ये गिवन है L3, रीजन इधर की तरफ है, और L4 ये रहा। इसका रीजन गिवन है आपको इधर की तरफ। अब क्या पूछा है वो देख। ये बोल रहा है कि किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। बेटा L1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो L1 है x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। L2 भी, L2 आपको गिवन है x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L3 देखो बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा लेस देन इक्वल टू आएगा? बोलो L3। तो इसका मतलब इसने इक्वेशन दे रखी है x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आंसर आएगा। L4 देखो भाई, ग्रेटर देन, तो L4 है आपका x1 - x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर L5 ओरिजिन से पास हो रही है, तो L5 आपको गिवन है x1 - x1 + 2x2। बोलो L5 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा 1 0 को? ये रहा 1 0, कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। दोबारा बता रहा हूं, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, L3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो भी कांस्टेंट है। L4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, L5 को चेक करना है। यदि 1 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो इधर वाला रीजन आएगा, और रीजन भी आपको इधर वाला ही गिवन है। इसका मतलब 1 0 सेटिस्फाई रखो इसमें। -1 + 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए आंसर। तो ये था हमारा 7। इवनिंग का टाइम सेम है, 6 to 7। सेम मतलब जो हर बार होता है, 6 to 7। कल 4, कल 4 से 6 है कल का। उसमें पढ़ेंगे इंडिसेस, और प्लस यदि कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन चालू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भाई आज क्या होगी, 14, बस 6 दिन की बात है। फिर उसके बाद तो फिर अपन को रिवीजन ही रिवीजन करना है। बस एक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9,
L1 बातें नहीं, L2, L3। अब इसमें क्या बनाया, ये तीनों ही लेस देन इक्वल टू है, तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट। अब यदि मैं चार ऑप्शन देख रहा हूं तो बी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो वैसे बना दो, ये 12, ये 12, ये 10 और ये 25, ये 30 और ये 10। तो रीजन कौन सा आ गया, B1। क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, L1 x plus y is less than equal to 5, x plus 2y less than equal to 8 और 4x plus 3y is greater than equal to 12। चलो अपन बनाए लेते हैं, उसमें कौन सा टाइम लग रहा है। देखो इधर बेटा प्लीज बातें नहीं, ये पहली लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू, ये तीसरी लाइन। अब देखो पहली वाली लाइन जो है हमारी L1 सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये तीनों रीजन चले गए, L2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला रीजन भी चला गया। L3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला रीजन भी चला गया। यार ये अलग कैसे बन गया, एक मिनट लिए, 8 रुक तो जा बेटा, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू, गलत बना दो, ये 2y था, दोबारा बना लेते कोई बात, 5 5 L1, 8 4 L2, 3 4 L3, ऐसा बनेगा। चलिए L1 ये रही, L2 ये रही, L3, so what is the shaded region, this part, ये इसका shaded region है। कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ए में। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, दोबारा बताना है क्या, बोलो L1 के बारे में, ये रही L1, L1 ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है, इसका मतलब इसके बाहर वाले रीजन चले गए, इसमें कोई दिक्कत। L2 ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो इसके बाहर वाले रीजन चले गए। L3 ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला रीजन। आ जाओ भाई वर्ड प्रॉब्लम्स। अब बेटा मॉड्यूल है, मैं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 3.16, बस आप समझते चलिए क्या बोल रहा है वो, और बाकी जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा इजी होगा, कुछ भी नहीं करना उसमें। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, देखते ही आंसर लगाओगे आप। 3.16 क्वेश्चन नंबर सेकंड,
फर्स्ट का भी पार्ट बाद में करवाएंगे। A dietitian wishes to mix two kinds of food so that vitamin content of mixture at least 9 units of vitamin A. Vitamin A at least 9 units. 7 units of vitamin B. 7 units at least. And vitamin C है आपका at least 10 units. और डी है आपका at least 12 unit. ये गिवन है आपको। अब आपको फूड है ए बी सी डी, फूड फर्स्ट 2 1 1 2 ये गिवन है। फूड सेकेंड 1 1 2 3, इसको x यूनिट लेना है और इसको y यूनिट लेना है। अब देखना बेटा, मैंने बोला ना इजी काम है, बस ध्यान से समझना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? अरे ग्रेटर देन इक्वल टू कि लेस देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि एटलीस्ट कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट आ जाए और कुछ नहीं आए तो भी लेस देन इक्वल टू। अब ये एटलीस्ट था, देखो 2x प्लस वाई कितना एटलीस्ट है? कोई दिक्कत? दूसरा बोलो कितना है? तीसरा बोलो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। चौथा बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जिसमें आंसर में मिलेगा वही आंसर है, जो भी है। इतना इजी है, देखते ही पता लग जाएगा। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सब में, और जो चारों ऑप्शन में जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है वो आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। A firm makes two type product, type A, type B. The profit on product A is rupees 20 and B is rupees 30. M1, M2, M3 और आपको गिवन है मशीन M1, प्रोडक्ट A, B, अवेलेबल टाइम, मशीन M1, M2, M3, 3, 5, 2, 3, 2, 6, 36, 50, 60. X is number of unit of type A and Y.
बेटा अवेलेबल टाइम का मतलब क्या है, इससे ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल, तो लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा? ग्रेटर देन किसने बोला? अरे तेरे पास इससे ज्यादा टाइम है ही नहीं तो कैसे यूज करोगे बेटा? तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसमें आंसर ये आएगा उसको मार्क कर दो। हो सकता है सिंप्लीफाई करके दे रखा हो। सिंप्लीफाई कैसे, सब में से क्या हो गया 3, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। बाकी से कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट सुन लीजिए भाई। उसने एक्सपीरियंस पर्सन को एक्स बोल रखा है और फ्रेश वर्कमैन को वाई बोल रखा है। उसने बोला है कि वो 9 से ज्यादा, सुन लीजिए, दोनों मिला के 9 से ज्यादा वो रिक्रूट नहीं कर सकता। तो मतलब मैक्सिमम कितना कर सकता है, बोलो क्या बनेगी? कोई दिक्कत? सेकंड, अब ये बोल रहा है कि 5 यूनिट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लोग करते हैं, तो 5 यूनिट कर रहे हैं तो कितना हो गया टोटल, और फ्रेश वन कर रहे हैं 3 यूनिट ऑफ वर्क, एटलीस्ट 30 यूनिट। कोई दिक्कत? सी आएगा ना बेटा भाई, सी। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भाई नेगेटिव में वर्क नहीं करेगा कभी भी, या नेगेटिव में यूनिट्स नहीं होंगे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इसको समझना, द रूल्स एंड रेगुलेशंस demand that employer should employ not more than 5 experienced person to 1 fresh one। अब इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे देखना, एक्सपीरियंस टू फ्रेश वन, क्या बोला, नॉट मोर देन 5, मतलब 5 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो क्या करेगा, तो x लेस देन इक्वल टू 5y, ऐसा कोई आंसर गिवन है क्या? x लेस देन इक्वल टू 5y दे तो रखा है सी। अभी रुक जाओ, लेकिन इसमें इसने गड़बड़ कर रखा है, एक और ऑप्शन है। अब इसको y को उसने क्या बोला, 5 को नीचे ले जाओ, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 5 a। तो बेटा आंसर दोनों ही है, a और c। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5y। क्लियर है?
ठीक है, पीछे की चिंता मत करो, वो क्या बोल रहा है। अरे एक्सपीरियंस टू फ्रेश वन, उसने बोला 5 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, तो या तो वो 5 कर सकता है या 5 से। अब इस y को इधर लेके जाओगे तो आपका सी ऑप्शन आ गया, इस y को नीचे लेके आओगा तो आपका ए ऑप्शन है। इसका फोर्थ पार्ट, द यूनियन फॉर हाउएवर forbids, the union however forbids to employ less than 2 experienced person to each fresh one। बातें नहीं, फॉरबिड का मतलब मना किया, मतलब लेस देन 2, 2 से कम वो नहीं करेगा रिक्रूट, मतलब या तो 2 करेगा या 2 से। तो देखो इधर x अपॉन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखते हैं आंसर क्या दे रखा। y को इधर ले आओ, नहीं जरूरी थोड़ी है, वो तो उधर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन x इज लेस देन इक्वल टू y बाई 2, गलत। y लेस देन इक्वल टू x बाई 2 सही है, बस बी ऑप्शन है। इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज से मैंने करवा दी है, एक्सरसाइज बी पे आ जाओ, पीछे लास्ट में एडिशनल में, एडिशनल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको भी देख लो और फिर स्कैनर के क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। कल से हम करेंगे पहले इंडेक्स नंबर, तो संडे तक इंडेक्स नंबर कंप्लीट कर देंगे हम, और मंडे और ट्यूसडे आपका 2 दिन तो बहुत है फर्स्ट चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 एडिशनल का, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 20। बेटा बातें कर रहे हो तो फिर कर लो, नहीं है दिक्कत मुझे, लोड करके देख लो वैसे ही। 10 4 ये L1, 4 6 ये L2। अब ये बोल रहा कौन सा रीजन आएगा, ये वाला आएगा। पहला पॉइंट 0 0, बाउंड्री रीजन कौन कौन सा आ रहा है देखो, 0 0 बोलो, 0 4, तो 0 0 4 0 0 4। अब एक पॉइंट ये आएगा, ये आपको गिवन है 20/11 36/11 ए ऑप्शन, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, बोलो 20/11 कितना हो गया और 36/11 कितना हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए आपके, ये 4 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट बोलो सब, और ये आपको 4 ऑप्शन में गिवन है और सेटिस्फाई करना, इसमें दे रखा है ना। पहले ऑप्शन में गिवन है 20/11, अरे किन किन के पास मॉड्यूल है, ऑप्शन बी होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा क्या, चेक करना पड़ेगा 2 3 को। अब देखो 2 3 को चेक करते हैं, बोलो 4 नहीं आ रहा, 4 3 19 नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर कौन सा है, A1। और कोई सेटिस्फाई कर भी नहीं रहा, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शंस में से चेक करना। चलिए मॉड्यूल का लास्ट प्रॉब्लम, हाँ इक्वल टू भी आना चाहिए, इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू भी आना चाहिए।
20 के इक्वल भी आना चाहिए। बेटा ये इक्वेशन है, ये पॉइंट इक्वेशन पे भी तो सेटिस्फाई करेगा, कम नहीं। कम तो रीजन देखने के लिए होता है कि भाई इधर वाला अंदर वाला रीजन आ रहा है। ये तो पॉइंट इन लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वल टू 20 आना चाहिए। आगे बात समझ। लास्ट 6x plus y is greater than equal to 18. X plus 4y is greater than equal to 12. 2x plus y is greater than equal to 10. चलो देखो बनाते हैं। 3, 18